स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न या फिर आप इसको मॉडल पेपर बोल लीजिए, एकेडमिक ईयर 2020-2021 के लिए आ चुका है। अब टाइम हो रहा है 12:30 बजे रात के, तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत सारे जने अभी भी कंफ्यूज है कि रेड्यूस सिलेबस क्या है, तो पूरे के पूरे रेड्यूस सिलेबस की वीडियोस मैंने आपको इस चैनल पर अवेलेबल करा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए सो दैट बच्चों को पता चले कि इस साल आपका सिलेबस रेड्यूस हुआ है। आपके स्कूल्स में भी जाकर बोलिए कि सिलेबस रेड्यूस हो चुका है। आपके लिए वो वीडियोस मैंने अवेलेबल करा दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ जाकर उसको शेयर करिए, अपने दोस्तों को, सब लोगों को बताइए कि आपका सिलेबस इस साल रेड्यूस हुआ है। मैंने बहुत अभी भी पता किया कि लोगों को पता ही नहीं है कि रेड्यूस सिलेबस आ चुका है। तो कन्फ्यूजन दूर करिए, बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं कि इस साल का आपका पैटर्न क्या है। कंप्लीट मैंने उसको यहाँ पे लिख भी लिया है, एक एक डिटेल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस पे भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर लीजिए यार। बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुंचना ये वीडियो, सो दैट वो लोग को क्लैरिटी मिले। आपकी तैयारी भी अब शुरू करा दूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे इस पैटर्न का वेट था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इस पैटर्न का इंतज़ार था, क्योंकि आपको सही क्लैरिटी में देना चाहता था कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपका ये पैटर्न आ चुका है। अब एक के बाद एक कर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा मैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिए व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, आपको जहां फेसबुक पे सही लगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक माइन्यूट पॉइंट, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने पीडीएफ भी खोल रखा है आपके लिए, तो एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पर लेके चलूंगा, फिर आपको थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स पढ़कर बताऊंगा सेक्शन बाय सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एकेडमिक ईयर 2020-2021, इसको मैं कहूँगा कोरोना ईयर। जी हाँ, ये आप सबके लिए कोरोना ईयर ही था। आप लोग ने सही क्लासेस अटेंड नहीं किए, इसीलिए ये सब हो रहा है। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। न्यू मॉडल पेपर, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अगर आपको दूसरे मॉडल पेपर्स भी चाहिए दूसरे सब्जेक्ट्स के, प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइए मुझे, मैं वो भी डाल दूंगा। दूसरे सब्जेक्ट्स का मैं आपको रेड्यूस सिलेबस भी दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगा आपको देना वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैथमेटिक्स के देकर मैं नहीं बैठा हूँ खाली, आपको मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी रेड्यूस सिलेबस दे दिए हैं। अगर आपको न्यू मॉडल पेपर समझना है दूसरे सब्जेक्ट्स का भी, मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिए, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक रहेगा आपका पार्ट 1, दूसरा रहेगा आपका पार्ट 2। पार्ट ए में आपको पूरा सब्जेक्टिव रहेगा जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और पार्ट बी में आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो गौर से सुनिए, अब एक एक पॉइंट यहाँ पे मिस मत करिए। पार्ट ए में आपको कितने सेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। भरपूर चॉइस दी गई है आपको, यहाँ पे भर भर कर चॉइसेस है आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ करिए। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनकर यहाँ पे आया है। सेक्शन 1 शुरू कराने से पहले थोड़े से पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा जो उन्होंने मॉडल पेपर से पहले दिए हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका एग्जाम का टाइम इस साल 3 आवर्स और 15 मिनट्स का रहने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझा दिया था कि इस साल आपका एक ही पेपर होगा जो कि 3 आवर्स और 15 मिनट्स का रहने वाला है। लास्ट का आधा घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जाएगा, दैट इज 2 आवर्स 45 मिनट्स के बाद आपको ऑब्जेक्टिव आपका दिया जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 एग्जैक्ट और ख़त्म हो जाएगा 12:45 को। तो आइए थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले हमें रीड करना है और क्वेश्चन पेपर को समझना है। सेकंड पॉइंट है, आंसर द क्वेश्चन अंडर पार्ट ए ऑन अ सेपरेट आंसर बुक। आपको एक आंसर बुकलेट दी जाएगी पार्ट ए, जो आपको ये सब्जेक्टिव है पार्ट ए का, वो एक अलग से पेपर बुकलेट जो कि आपको दी जाएगी ओएमआर शीट के साथ, उस पर लिखना होगा। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चन अंडर पार्ट बी
ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ एंड अटैच इट टू द आंसर बुक ऑफ पार्ट ए। ये बहुत सारे लोग गलती नहीं करने के लिए ही मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ। पार्ट ए आपको आंसर बुकलेट जो दी जाएगी उस पर लिखना है। पार्ट बी मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा वो अलग से आपको दिया जाएगा आधा घंटा पहले, उसको आपको अलग से आंसर बुकलेट में नहीं लिखना। जो क्वेश्चन पेपर पार्ट बी का आपको दिया जाएगा उसी में आपको आंसर्स लिखने होंगे कैपिटल लेटर्स में। जी हाँ, ABCD जो आप लोग लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में लिखिए। टीचर्स जो मुझे सुन रहे हैं, अभी से आपके जो प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री फाइनल्स जो कुछ भी कंडक्ट करते हैं आप लोग, स्टूडेंट्स को अभी से आदत डाला दीजिए कि वो लेटर्स कैपिटल ही लिखें, क्योंकि स्मॉल लेटर्स यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ कैपिटल लेटर्स, वो भी वही आंसर बुकलेट में। जी हाँ, आपको जो ऑब्जेक्टिव की अलग से आधा घंटा पहले जो दी जाएगी उसी में आपको ABCD मार्क कर अटैच कर देना है आपके मेन आंसर बुकलेट को। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर मैं जब ये समझाऊंगा फिर से आपको वो याद दिला दूंगा। फिर आपके पास 4 पॉइंट दिया गया है। पार्ट ए कंटेन्स 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। लास्ट वाला पॉइंट है राइट द आंसर्स फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं ईच सेक्शन में, उसके हिसाब से आपको सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा। तो आइए अब सेक्शन 1 को समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 1 में आपको 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, गौर से समझिए पॉइंट बाय पॉइंट। पार्ट ए का सेक्शन 1 रहा ये, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप 2 2 ग्रुप्स दिए गए हैं। जी हाँ, सिर्फ सेक्शन 1 में ही फिर से 2 अलग अलग ग्रुप्स उन्होंने कर दिए। अब इसमें ग्रुप ए में आपको आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6। समझ में आ गई बात? ग्रुप ए में से कोई 6 क्वेश्चंस, आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। ये रही ग्रुप ए की बात। ग्रुप बी में भी आपको वही करना है। इस ग्रुप बी में आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस आपको एनी 3 करना है। मैं आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में भी दिखा दूंगा कि उन्होंने किस तरह से दिया। पहले समझिए आप इस बात को। ग्रुप ए में 6 में से 3, ग्रुप बी में 6 में से 3, तो 3 + 3 कितने हो गए? 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होगा सेक्शन 1 में। ऊपर वाले ग्रुप से 3, नीचे वाले ग्रुप से 3, तो कितने हो गए वो? आइए यहाँ पे देखिए, 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के रहेंगे, ये 12 मार्क्स मिल गए आपको। जी हाँ, इस 6 में से सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्क्स अब आपके बैग में लेकर चले गए। जी हाँ, आपको सिर्फ 12 क्वेश्चंस में से 6 अटेम्प्ट करना है। 6 ऊपर आएगा, 6 नीचे आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करना है ग्रुप ए ग्रुप बी में से। आइए क्वेश्चन पेपर बताता हूँ आपको किस तरह से उन्होंने दिया है। तो ये रहा आपका जो क्वेश्चन पेपर गवर्नमेंट में दिया है मॉडल पेपर के लिए। तो आइए इसका देख लेते हैं सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। सेक्शन 1, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस चूजिंग 3 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दिए गए हैं क्लियरली। ग्रुप ए कंटेन्स 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6। ये 6 क्वेश्चंस में से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है। आपकी मर्जी होगी, आप चाहो तो कोई भी 3 अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आइए ग्रुप बी में। ग्रुप बी में आपको 7 क्वेश्चन से लेकर 12 क्वेश्चन तक दिया गया है। इन ग्रुप बी में से आपको एनी 3 को अटेम्प्ट करना होगा। ऊपर से 3 और नीचे के ग्रुप से 3। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्लीट ग्रुप ए से कंप्लीट 6 लिख दो या फिर ग्रुप बी से कंप्लीट 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ऐसा नहीं होगा। ग्रुप ए से आपको 3 लिखना होगा, ग्रुप बी से आपको 3 लिखना होगा, जब ही आपको कंप्लीट 12 मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको अब आइडिया हो गया है। ये सेक्शन आपका जो है इसमें आपको ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा। 3 क्वेश्चन ग्रुप ए में से, 3 क्वेश्चन ग्रुप बी में से। सो 6 × 2 विल गिव यू 12 मार्क्स। तो ये रहा सेक्शन 1 के बारे में। आइए अब सेक्शन 2 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 2 में आपको एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, कितने? आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है 8 क्वेश्चंस में से। 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, जिसमें से सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है आपको। तो 4 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं?
4 क्वेश्चंस रहे 4 मार्क्स के, 16 मार्क्स आपको मिल गए। इधर 12 नीचे 16, तो कितने हो गए टोटल 28 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। 28 मार्क्स के लिए उन्होंने कितने क्वेश्चंस दे दिए आपको अब तक, यहाँ से 6, यहाँ से 6, यहाँ से 8, कितने हो गए 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस में से सिर्फ अभी तक आपने अटेम्प्ट किए हैं 10। 50/50 चल रहा है यहाँ पे। आपको वो दे रहे हैं 6, लिखना है 3, वो दे रहे हैं 6, लिखना है 3, वो दे रहे हैं 8, आपको लिखना है सिर्फ 4। आइए अब क्वेश्चन पेपर में बताता हूँ आपको किस तरह से बताया गया है। अब आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो देखिए सेक्शन 2 में यहाँ पे क्या दिया गया है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 8 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 में आपको कुछ भी ग्रुप नहीं बनाया गया है, सीधा सीधा सेक्शन 2 है। 8 क्वेश्चन में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होंगे, तो 4 अटेम्प्ट कर लीजिए। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 × 4 = 16। तो सेक्शन 2 बहुत ही आसान सेक्शन है, जिसमें ग्रुप्स का कोई भी झंझट नहीं है। आपको सीधा सीधा 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है सेक्शन 2 में क्या क्या दिया गया है। आइए अब सेक्शन 3 को देख लेते हैं। सेक्शन 3 में आपको फिर से ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा गया है। सेक्शन 1 में इन्होंने बांटा था, अब सेक्शन 3 में भी इन्होंने बांटा है। चलिए देखते हैं ग्रुप ए में क्या है, ग्रुप बी में क्या है। ग्रुप ए में आपको एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपकी मर्जी से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ग्रुप बी में एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, फिर से 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करना है। ऊपर के ग्रुप में से 2, नीचे के ग्रुप में से 2। ऐसा मत करिए कि ग्रुप ए के कंप्लीट 4 आपने लिख दिए और बैठ गए, जी नहीं। ग्रुप ए में से सिर्फ 2 लिखने हैं आपको। 3 अगर आप लिखेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ग्रुप ए में से 2 लिखना है, ग्रुप बी में से भी 2 अटेम्प्ट करना है। आप ऊपर की ग्रुप से पूरे 4 लिख के अगर बैठ गए, मैंने 4 लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 के ही मार्क्स दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको ग्रुप ए में से भी अटेम्प्ट करना है, ग्रुप बी में से भी अटेम्प्ट करना है। तो इसको अच्छे से समझिए। ऊपर से 2, नीचे से 2, यहाँ 4 दिए जाएंगे, 2 अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे 4 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। आइए अब इसके मार्क्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स। सेक्शन 3 का हर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो अगर आप 2 सेक्शन मिलाकर भी अटेम्प्ट पूरे कर लें तो आपको 28 मार्क्स ही मिलेंगे। अगर आप अकेला सेक्शन 3 पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 32 मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी अहमियत जानिए आप कि सेक्शन 3 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 लिखिए, 2 लिखिए, 32 मार्क्स आपको आ गए। तो ज़्यादा प्रैक्टिस आप लॉन्ग क्वेश्चंस से करिए। जल्द से जल्द मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आइए अब आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से दिया गया है। आइए देखते हैं अब सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 में देखिए आपको फिर से यहाँ पे आंसर एनी 4 क्वेश्चंस चूजिंग 2 from each of the following 2 groups, that is A and B. Each question carries 8 marks. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 दोनों को मिलाकर भी आपको इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना अकेला आपको सेक्शन 3 देगा। तो ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िए। आइए समझते हैं अब इसमें क्या क्या दिया गया है। ग्रुप ए देखिए, ग्रुप ए में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस लिखना है। ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो आई होप अब क्लैरिटी मिल गई है आपको। ग्रुप ए में से 2, ग्रुप बी में से 2, ये 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए आप। आपको एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से 4 × 8 = 32। तो आई होप आपको सेक्शन 3 भी समझ आ गया होगा। हमारा कंप्लीट पार्ट 1 हो चुका। अब आइए डिस्कस करते हैं पार्ट बी को। तो पार्ट बी को पढ़ने से पहले मैं थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे पार्ट बी से रिलेटेड पढ़ लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कुछ भी चॉइस नहीं है, जितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे कंप्लीट आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका ईच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। नेक्स्ट देखिए, आंसर्स आर टू बी रिटन इन द क्वेश्चन पेपर ओनली। पार्ट बी का जो आपको क्वेश्चन पेपर आधा घंटा पहले दिया जाएगा, उसका आंसर आपको उसी में लिखना है,
कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी लिखना है। बार बार कह रहा हूं मैं, टीचर्स जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ अपने स्टूडेंट्स को अब आदत बनाना शुरू करिए कि वो कैपिटल लिखे। अगर वो स्मॉल लिखते हैं आपके प्री फाइनल सेट एग्जाम्स में तो उसको रॉन्ग कर दीजिए, भले ही आंसर करेक्ट हो, उसको रॉन्ग करके उनको समझाइए कि आपने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा इसीलिए हमने उसको रॉन्ग दिया, तभी वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ अपनी आदत बदलिए, कैपिटल लेटर लिखना स्टार्ट करिए आप, सो दैट आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलें। लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मार्क्स विल नॉट बी गिवन फॉर ओवर राइटिंग, री राइटिंग और इरेज्ड आंसर्स। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए लिख देते हैं, बाद में उसको ऐसा कट कर कर बी लिखते हैं। अब इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपने ओवर राइटिंग या फिर इसको ऐसा सी बनाया तो इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, भले ही वो आंसर करेक्ट हो। आपको ओवर राइटिंग या फिर री राइटिंग नहीं करना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है आपके आंसर में, आप पहले पेंसिल से लिख लीजिए, बाद में कंफर्म होने पर उसको रब कर कर वापस से पेन से लिखिए, मगर री राइटिंग मत कीजिए। आइए पार्ट बी को समझ लेते हैं। तो पार्ट बी में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको चॉइस नहीं मिलेगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए मैंने लिख रखा है मार्क इन क्वेश्चन पेपर ओनली। पार्ट बी का अलग से क्वेश्चन पेपर आएगा, उसी में आपको लिखना है, बार बार कह रहा हूं मैं ये। अब देखिए यहाँ पे 20 into 1 दैट इज 20 मार्क्स। ये 12, 16, 32 और 20 हो गए आपके कंप्लीट 80 मार्क्स। तो चलिए अब आपको बताता हूं मैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से दिया गया है। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी पे, जो कि है मैथमेटिक्स का। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। ये कंप्लीट चूज द करेक्ट आंसर रहेंगे 1 to 20, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन ऑप्शंस को आपको करेक्ट चूज कर कर आपको ब्रैकेट में लिखना है A B C D, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर्स में। इन ब्रैकेट्स में आपको कैपिटल लेटर्स में आंसर्स लिखकर आपको इसी में आंसर्स लिखकर आंसर शीट को पेस्ट कर देना होगा। जो आपकी मेन आंसर शीट होगी उसी में आपको इसको अटैच कर देना है। अलग से आपको आंसर शीट पे फिर से ABCD लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पार्ट बी में, इसी क्वेश्चन पेपर पर आपको चूज द करेक्ट आंसर जो दिए जाएंगे उसी में आंसर्स लिखना है और मेन एडिशनल को आपको अटैच कर देना है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। री राइटिंग नहीं करना है। आंसर अगर गलत हुआ उसको कट कर कर फिर से अलग नहीं लिखना है, क्योंकि आपको इसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आंसर्स कैपिटल लेटर्स में ही लिखना होगा और आपको जो ये दिया जाएगा उसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। जी हाँ, इस ऑब्जेक्टिव टाइप को आपको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। तो लास्ट के 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव करने पर ध्यान दीजिए। पहले ही आप आपका सब्जेक्टिव ख़त्म कर लिए तो अच्छा होगा आपके लिए, सो दैट आपको टेंशन कुछ भी नहीं रहेगी। आप सीधे सीधे से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आई होप अब आपको पार्ट बी पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस आपके न्यू मॉडल पेपर का, जो कि है 2020-21 के बैच का। जो एग्जाम में आपको पैटर्न दिया जाएगा उसको कंप्लीट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को मैं फिर से कह रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आपके अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, सो दैट बच्चों को आइडिया मिल जाए। जो कुछ भी 10 के स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उनको कंप्लीट आइडिया मिल जाए कि मैथ्स का पैटर्न किस तरह से आने वाला है इस साल के बोर्ड एग्जाम में। ये कंप्लीट वीडियो फैल जाना चाहिए पूरे तेलंगाना में, सो दैट बच्चों को फ़ायदा हो सके। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सो दैट आपको फ़ायदा हो, आपको मालूम हो कि आपको कितने ज़्यादा चॉइसेस दिए जा रहे हैं इस साल। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।